दू देश जौन कब्बो दोस्त रहला, दू देश जिनके दोस्ती का कहानी पूरा दुनिया सुनत रहल, उहे दोनों देश आज एक दूसरे का दुश्मन बन गई बाणा। वो दोनों देश आज युद्ध के कगार पर खड़ा बाणा। नमस्कार, आप देखत हैं खबर खास बा। हम ही आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। हर रविवार के हम आपके खातिर लेकर आवेली खबर खास बा, जेमे हम ऊ खबर दिखावेली जौन आप देखल चाहेली, जौन आप सुनल चाहेली। ए बार खबर खास बा में हम बात करब इजराइल और ईरान का। इजराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कैले बा। ए हमला में ईरान में बैठल सैन्य कमांडर से लेकर परमाणु वैज्ञानिक तक सबके नुकसान भइल बा, सबके इजराइल मार गिरैले बा। अब ए हमला के बाद ईरान भी जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर हमला कैले बा। जौन तरह से दोनों देशन के बीच संघर्ष बढ़ता, तनाव का स्थिति बनता, अब पूरा दुनिया यह सोचत बा कि अगर मिडिल ईस्ट का बात करी, वहां पर इ तनाव बढ़ी तो जाहिर तौर पर पूरे दुनिया में एकर जौन असर बा वो दिखाई देई और पूरे दुनिया में एक नया संकट, एक नया मुसीबत खड़ा हो जाई। ये रिपोर्ट देखी। का मिडिल ईस्ट का तस्वीर विश्व युद्ध के आहट बा। यह सवाल इस समय सबके मन में बा। इजराइल और ईरान एक बार फिरो भिड़ गई बाणे। अपने अंदाज में धकाधक हमला कई के इजराइल ईराने नहीं पूरा मिडिल ईस्ट के चौंका देहले बा। मिडिल ईस्ट एक बार फिरो बारूद के लपट से झुलसत बा। 13 जून के शुक्रवार के दिन ऐसा धमाका भई जैसे ईरान तक बकुवैले बा। पूरा दुनिया हिलल बा। ईरान परमाणु ब्लैकमेल के जौन धमकी देहत रहल ओके इजराइल धुआं धुआं कई देहलस। ईरान के 4 गो परमाणु ठिकाना और 2 गो मिलिट्री बेस के इजराइल मिट्टी में मिला देहलस। ए हमला के बाद ईरानो पलटवार कैले में कौनो कसर नाई छोड़लस। 100 से ढेर आत्मघाती ड्रोन और मिसाइल ईरानो इजराइल पर दगलस, जैसे इजराइलो दहल गए। इजराइल और ईरान के बीच बारूदी रगड़ा झगड़ा से अब कई गो सवाल खड़ा हो गई बा कि का ऐसे दुई देशन के लड़ाई जैसन देखल जा कि ऐसे ऐसन चिंगारी मानल जा जौन तीसरा विश्व युद्ध के आग भड़काई। इजराइल शुक्रवार के ईरान के राजधानी तेहरान पर हमला कैलस, जैसे ईरान के परमाणु संयंत्र, बैलिस्टिक मिसाइल कारखाना और सैन्य कमांडर के निशाना बनावल गए। एक दुई ठो नहीं 300 हवाई हमला कैलस ईरान पर। इजराइल के हमला में ईरान के एक ठो कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी के मौत हो गई। इजराइल के हमला में ईरान के सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी भी मारल गईलन। ए हमला में ईरान के 6 गो परमाणु वैज्ञानिकों मारल गईलन। ए हमला के जवाब में ईरानो 100 से अधिक ड्रोन इजराइल पर दगलस। ईरान के इस सबे ड्रोन आत्मघाती रहलन। इजराइल और ईरान में अबहिन तक जौन तनाव रहल अब उ जंग बन गई बा। मामला मारे और गंभीर बा, काहे से कि इजराइल के हमला में ईरान के नतांज न्यूक्लियर रिएक्टर पूरा तरह धुरमुसा गई बा। यह नहीं, इजराइल जौन हमला कैलस ओहमे ईरान के आर्मी चीफ सहित 5 बड़ा चेहरा मारल गई बाटे। हुसैन सलामी IRGC कमांडर इन चीफ, मोहम्मद बघेरी ईरान चीफ ऑफ स्टाफ, गोलाम अली रशीद अल अनबिया मुख्यालय कमांडर, मोहम्मद मेहदी तहराची परमाणु वैज्ञानिक, डॉक्टर फरेदून अब्बासी परमाणु वैज्ञानिक। हमला में ईरान के जौन बर्बादी भइल बा ओके इजराइल खातिर बढ़न जीत मानल जात बा, काहे से कि इजरायली हमला में जौन नतांज न्यूक्लियर साइट बर्बाद भइल बा उ परमाणु कार्यक्रम में ईरान के सबसे बढ़न ताकत मानल जाला। इजराइल की सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर और न्यूक्लियर ठिकानों पर बहुत सटीक और अचूक हमला किया है और हमले के पहले ही राउंड में ईरान की सेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हो गई। वो अपनी जान से हाथ धो बैठे और पहले ही हमले में लगभग ईरान के इस्टेब्लिशमेंट के 20 लोग मारे गए। ये कहना कि ईरान ने के इन लोगों से इजराइल ने बदला लिया है, ये बात सही है, क्योंकि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल की एक एलीट शाखा है अल-कुद्स। ये अल-कुद्स जो है ये ईरान की सीमा के बाहर
जो ईरान के जितने प्रॉक्सी संगठन हैं, जैसे इजराइल में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, या यमन में हुती हैं, सीरिया की असद सरकार है, या बहरीन में अल-अस्तार है, इन सबको समर्थन देता था अल-कुद्स संगठन। तो ये लोग ईरान के ईरान के ये अधिकारी इजराइल के खिलाफ हमलों में पिछले 2 दशकों से लगातार शामिल थे। ये बात तो ये एकदम सही बात है। एगो बात और पता चलल बा कि ये हमला के बारे में ईरान के 2-3 दिन पहले चेतावनी मिलल रहल। ईरान के अपने हवाई रक्षा प्रणाली पे बहुत भरोसा रहल, लेकिन इजराइल के हमला में ना भरोसा बचल न रक्षा प्रणाली। Israel will never allow those who call for our annihilation to develop the means to achieve that goal. Tonight, Israel backs those words with action. We struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's ballistic missile program. इजराइल के हमला का बाद अब ईरान बदला लेवे खातिर बेचैन बा। ईरान अब इजराइल पर हमला जरूर करी। यही खतरा खातिर इजराइल अपन तैयारी टनाटन कैले बा। इजराइल में स्कूल और दुकान बंद हो गई बा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लेकर पहिलकी अमेरिकी और इजराइल के संदेह रहल कि ई परमाणु बनावे के करीब बा। इजराइल ने बहुत साफ कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम उसके अस्तित्व के लिए खतरा है और वो अपने इस अस्तित्व के खतरे को मिटाकर ही रहेगा। इजराइल का ये भी साफ कहना है कि उसके पास सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। वो इतना छोटा देश है, हालांकि ईरान और इजराइल के बीच की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के पास चूँकि बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो इस दूरी को कवर कर सकती हैं और वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकती हैं, तो ये खतरा इजराइल के ऊपर बना रहेगा। तो इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को सफल नहीं होने देगा और लगभग उसने अपने इस ऑब्जेक्टिव को हासिल भी कर लिया है। जो सबसे बड़ा ईरान का जो न्यूक्लियर बेस था नतांज, उसमें न्यूक्लियर फ्यूल को एनरिच करने की और बॉम्ब बनाने के लायक मेटल बनाने की जो भी सुविधा थी, उसको इजराइल के हमले से बहुत गहरा नुकसान पहुंचा है। अब जब इजराइल सीधे परमाणु ठिकनवे के निशाना बना देहलस तो ओकरे बाद ये आशंका और बढ़ गई बा कि ईरान अब अपन परमाणु हथियार का कार्यक्रम में और तेजी लाई। इजराइल अपन हमला में ईरान के कई गो सैन्य ठिकाना के निशाना बनौले बा। हमला में ईरान के 4 गो मेन परमाणु केंद्र नतांज, तेहरान, अर्का और इस्फहान शामिल रहलन। एकरे संगे 2 ठो मिलिट्री बेस तबरीज और करमानशाह पर भी मिसाइल दागल गए। इजराइल के लड़ाकू जहाज एकदम में नीचे उड़ के ईरान के रडार के आँखी में धूल झोंक कर टारगेट के बर्बाद कैले बाटे। हमला इतना सटीक और तेज रहल कि ईरान संभले नहीं पौलस। इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई शुरू हो गई बा, ओमे ईरान खातिर टॉप कमांडर हुसैन सलामी के मारल जाइल बहुत बड़ा झटका मानल जात बा। हुसैन सलामी उना रहल जो अमेरिका और इजराइल दोनों खातिर माथा के दर्द बनल रहल, लेकिन ईरानो चुप नहीं रहल। कुछो घंटा के भीतर वो अपन सबसे घातक हथियार इजराइल पर दाग देहलस। 100 से अधिक ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल का एयरबेस, राडार स्टेशन, तेल अवीव और हाइफा जौना शहर पर ईरान दगले बा। इजराइल डिफेंस फोर्स के दावा बा कि ईरान के सब ड्रोन के मार गिरावल गईल बा। दूसरा तरफ ईरान दावा करत बा कि ओकरे हमला में इजराइल के कई सैन्य सुविधा के भारी नुकसान पहुंचल बा। इजराइल ना सिर्फ ईरान पर हमला कैलस, ओकरे परमाणु केंद्र के बर्बाद कैलस, बढ़न वैज्ञानिक और सेना के आला अफसर के मरलस। अब आगे का हुई अकेले के कई सवाल उठत बा। कयासो लगत बा जैसन के युद्ध के समय लगेला। अब कौन कौन बड़ा सवाल बाटे और ओकर जवाब का बा, इहे आप सब लोगन के जाने के चाहिए ताकि स्थिति के पूरा अंदाजा लग जाए। न्यूक्लियर डील का बा? ईरान काफी समय से परमाणु हथियार बनावे के कोशिश में बा। अमेरिका और इजराइल परमाणु बम बनौले के खिलाफ बाटे। ए हमला में का इजराइल के साथे बा अमेरिका कहले बा कि ई इजराइल के एक तरफा कार्रवाई बा। राष्ट्रपति ट्रंप कहले बाटा कि हमला से पहले इजराइल अमेरिका के बतौले रहल। इजराइल के हमला के बाद अब आगे का हो सकेला?
इजराइल पर ईरान 100 गो ड्रोन दगलस। ईरान मिसाइल से बढ़न हमलो कई सकेला। हमला से ईरान के लीडरशिप के नुकसान भइल बा। ईरान हुती विद्रोहियन के जरिया से प्रॉक्सी युद्धों कई सकेला। ईरान और इजराइल युद्ध बढ़ल तब भारत पे का असर हुई? भारत के रिश्ता इजराइल और ईरान दोनों से निम्न बा। भारत पूरा मामला में तटस्थ रही। लड़ाई लंबा खिंचल तब तेल सप्लाई पर असर पड़ सकेला। ईरान के आसे पासे से तेल सप्लाई होला। इजराइल का ईरान पे हमला के बाद शुक्रवार के शेयर बाजारों में बढ़न गिरावट दिखाई देहलस। एके समझी होला का कि जब दुई गो देश के बीच में युद्ध होला या तनाव बढ़ेला तब निवेशक घबरा जाले और शेयर बाजार से पैसा निकाले लगेले। हमला के बाद कच्चा तेल के दाम 10% से अधिक बढ़ गई। काहे से कि दुनिया भर में ज्यादा तेल मिडिल ईस्ट से आवेला। अगर वहाँ सप्लाई रुकल तब तेल और महंगा हो जाए। भारत खातिर नी चिंता के बात बा, काहे से कि हम अपन जरूरत का अधिकतर तेल बाहर देश से खरीदेली। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और IT शेयर ज्यादा गिरल बाण। इजराइल ईरान युद्ध के असर कच्चा तेल के कीमत पर दिखे लगल बा। आज पश्चिम एशिया के देश युद्ध में झुलस रहे हैं और वहाँ एक अनिश्चितता का वातावरण व्याप्त है और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती बन रही है। फिर भी यदि हम देखते हैं जिस प्रकार से ईरान के ऊपर इजराइल का हमला हुआ है उसको देखते हुए भारत के लिए कुछ समस्या हो सकती है। विशेष रूप से जो तेल का हमारे यहाँ उनके यहाँ से निर्यात है, इसी प्रकार से भारत के जो वहाँ निवेश ये कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत का काम करेगा। लेकिन अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इस ओर विशेष सजग रहना होगा और चूंकि वहाँ के एयर स्पेस आसपास की कंट्रीज़ के भी बीच से बंद हो रहे हैं तो ऐसे समय में चुनौती ये आती है कि हम किस प्रकार से इसमें अपने विदेशी व्यापार को, वहाँ अपने इन्वेस्टमेंट को या वहाँ से आने वाले इन्वेस्टमेंट को जो भारत में आ रहा है हम उसको आगे बढ़ा पाएंगे। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारत की ये विशेषता है। उसके इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध। तो ऐसे में ये बहुत टाइट रोप वॉकिंग होगी कि किस प्रकार से हम ईरान में जो चुनौतियाँ आ रही हैं उन परिस्थितियों में हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच कई लड़ाई कोनो एक गो बम या एक ठो मौत का कहानी नहीं बा। इ टकराव सालों साल से चलत आवत नफरत, डर और रणनीति बा। यहाँ के हर एक हमला भविष्य खातिर बड़ा खतरा बनेला। फिलहाल इजराइल ईरान के युद्ध के चलते भारत में 16 गो फ्लाइट के डाइवर्ट करल गईल बा। वहीं ईरान और सीरिया भी आपन एयर स्पेस बंद कई देले बाटा। इजराइल और ईरान के बीच का तनाव अब चरम पे पहुंच गईल बा। एक तरह से युद्ध शुरू हो गईल बा। जब ईरान जवाबी हमला में 100 से ज्यादा ड्रोन दगलस तभी ड्रोन इराक और जॉर्डन के एयर स्पेस से जात रहला। जॉर्डन के राजधानी अमान में भी सायरन बजे लगल रहल। ईरान के जवाबी हमला के चलते इजराइल के सगरे अस्पताल के अंडरग्राउंड शिफ्ट कई देहल गए। इमरजेंसी सेवा के छोड़कर बाकी सब सेवा पे रोक लग गई बा। युद्ध के एडवाइजरी भी जारी हो गई बा। एमिरेट एयरलाइन अपन ईरान, इराक, जॉर्डन, लेबनान के फ्लाइट रद्द कर देले बा। ईरान बयान देले बा कि अमेरिका के संगे न्यूक्लियर बातचीत नहीं करी। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच युद्ध गरमाइल बा। मिडिल ईस्ट में तक खेमेबंदी भी शुरू हो गई बा। कुछ देश इजराइल के संगे खड़ा बाटे तो कुछ ईरान के साथ है। इस सब के बीच भारत शांति के अपील कैले बा। भारत पूरा हालात पर नजर बनौले बा। भारत दोनों देश से अपील कैले बा कि ऐसा कदम ना उठाएं जिससे तनाव बढ़े। भारत कहले बा कि बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान ढूंढल जा। एमे भारत हर संभव मदद खातिर तैयार बा। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय दुनिया के चंद शासकन में बाटे जे खुलकर इजराइल के मदद करेला। पिछला साल ईरान के मिसाइल हमला के समय जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश रहल जे खुलकर इजराइल के मदद कैलस और इजराइल पर जौन 180 मिसाइल दागल गई रहल ओमे कई दर्जन मिसाइल के जॉर्डन अपन हवाई क्षेत्र में रोक दिहलस। दूसरा तरफ ईरान के जौन सुप्रीम लीडर बाटे खामनेई वो कुछ दिन पहले बयान देले बाटे कि इजराइल युद्ध और विवाद के जड़ बा और इसे उखाड़ के फेंक देवे के चाहिए। इ बयानों से तनाव बढ़ल मानल जात बा। उन नुक्ते مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونی است. رژیم صهیونی که عده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتما باید برکنده شود و एक समय इजराइल और ईरान में खूब दोस्ती रहल, लेकिन ये दोस्ती
दुश्मनी में बदल गई। इहो आपके आगे बताई, लेकिन उससे पहले जान ले कि परमाणु शक्ति के लेकर दोनों देश में कौन रार छिड़ल बा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ साफ ताल ठोकत बाटे कि ईरान के परमाणु शक्ति नाई बने दी है। नेतन्याहू कहले बाटे कि फैसला का घड़ी बा, अबहिन कार्रवाई नाई भइल तब पुष्ट दर पुष्ट सुरक्षित ना रही। ईरान के परमाणु हथियार हासिल करे के इजाजत नाई बा। नेतन्याहू कहले कि अगर दुश्मन ताकत हासिल करे तो ओके रोकल और खत्म कईल जरूरी बा। नेतन्याहू साफो कहले कि इजराइल के कार्रवाई ईरानी जनता के खिलाफ नहीं बल्कि ईरानी सरकार के खिलाफ बा। नेतन्याहू के बयान बा कि इजराइल अपने खातिर नहीं बल्कि पूरा दुनिया के सुरक्षा खातिर ई कदम उठावत बा। नेतन्याहू के आरोप बा कि ईरान आतंकवाद के बढ़ावा देत बा और पूरा दुनिया के अस्थिर करल चाहत बा। 2015 में भी प्रयास हुआ था कि ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को कैसे सीमित किया जाए। अमेरिका ने देश की शुरुआत की थी और उस समय एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार हुआ था। ईरान से लंबे नेगोशिएशन हुए थे और इसमें P5+1 प्लस यूरोपियन यूनियन के लोग शामिल थे। इसमें था चाइना था, फ्रांस था, रशिया था, UK था, USA था और जर्मनी था। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन के 26 देश भी इसमें शामिल थे, लेकिन इसको सऊदी अरब ने और अन्य राज्यों ने, अन्य देशों ने स्वीकार नहीं किया। और इसमें शर्त यही रखी गई थी कि ईरान को इस एग्रीमेंट पे यदि वो सहमत हो जाता है तो उसको उसके ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, जो सैंक्शन लगी हुई हैं, उसमें उसको छूट मिलेगी, लेकिन उसको अपना न्यूक्लियर बम प्रोग्राम बंद करना होगा, समाप्त करना होगा, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं हुआ। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी ईरान के चेतावनी दे चुकल बाटे। ट्रंप साफ कहला कि ईरान तब परमाणु समझौता कैले नहीं तब बड़ा हमला झेले खातिर तैयार रहे। राष्ट्रपति ट्रंप कहला कि ईरान परमाणु डील नहीं कैलस, यही मारे ओपे हमला भइल बा। ट्रंप साफ साफ ईरान के चेता देले बाना कि सब कुछ खत्म होने से पहले ईरान के डील कई लेवे के चाहिए। और अब इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ गई बा तो सवाल ही बा कि अगर दोनों के बीच खुला जंग हो जाए तक के भारी पड़ी। दोनों देश के सैन्य ताकत के अंतर भी देखी। ईरान के लगे 11,80,000 सैनिक बाटे, वहीं इजराइल के लगे 6,70,000 सैनिक हमें। इजराइल का रक्षा बजट 2 लाख करोड़ का बा तो वहीं ईरान का रक्षा बजट 83,000 करोड़ बा। इजराइल के लगे 1370 टैंक बा तो ईरान के पास 1996 टैंक। नौसेना के देखी तो इजराइल के लगे 64 गो नेवल फ्लीट बा और ईरान के लगे 101 गो। वायुसेना के ताकत देखी तो ईरान के लगे 551 एयरक्राफ्ट रिजर्व बा, जेमें 358 एक्टिव बाटे तो वहीं इजराइल के लगे 612 रिजर्व और 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट बाटे। संख्या में ईरान के लगे ज्यादा सैनिक बाटे, लेकिन इजराइल तकनीक में ईरान से कई गुना आगे बा। ईरान के लगे मिसाइल ज्यादा बाटे तो इजराइल के लगे दुनिया के सबसे टॉप के एयर डिफेंस सिस्टम बा। ग्लोबल फायर पावर के रिपोर्ट में ईरान दुनिया के मिलिट्री रैंकिंग में 14वें नंबर पे बा तो इजराइल का नंबर 17वां बा। लेकिन एक्सपर्ट से पूछल जाई तो उनका का मानल बा, आपो सुन। जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, फिर ईरान ने इजराइल पर पलटवार किया, तो ये जो एक ऐसा दौर आ चुका है वैश्विक राजनीति के सामने जहां पर दुनिया पूरी तरीके से एक वॉर जोन में बदलती नजर आ रही है। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर में भी तत्कालिक टेंशन चल रहा है। हमने ये जो आपका फ्रंट पहले से चल रहा था, लेकिन फिर से जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया, इसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन किया, मुझे लगता है इसके दूरगामी प्रभाव हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इस समय दोनों इजराइल और ईरान ने इस कन्फ्लिक्ट को, इस तनाव को एग्जिस्टेंशियल वॉर का एक स्वरूप देते हुए ये दोनों के लिए अस्तित्व का युद्ध है। जहां इजराइल अपने अस्तित्व को बचाना चाहता है, वही ईरान भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल जौन हमला ईरान पे कैले बाई जल्दीबाजी में नहीं भइल। पिछला साल अक्टूबर में ईरान आधी रात में इजराइल पर मिसाइल दगले रहल। उस समय इजराइल में यहूदी लोगन के नया साल के तैयारी चलत रहल। बस आधा घंटा में ईरान 180 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दगले रहल। लेकिन इजराइल के जॉन एयर डिफेंस सिस्टम बा उ ईरान के मिसाइल हमला नाकाम कर देहलस। वही समय इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक कसम खैले रहला, कसम रहल ईरान के तबाह कैले का। We struck at the heart of Iran's nuclear weaponization program. We targeted Iran's main enrichment facility in Natanz. We targeted Iran's leading nuclear scientists working on the Iranian bomb. We also struck at the heart of Iran's
ballistic missile program. Last year, Iran fired 300 ballistic missiles at Israel. Each of these missiles carries a ton of explosives and threatens the lives of hundreds of people. Soon, those missiles could carry a nuclear payload, threatening the lives not of hundreds, but of millions. Iran is gearing up to produce 10,000 of those ballistic missiles within 3 years. इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चलत बा उसे दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध के आहट आवत बा। अब एक बार फिर इतिहास में लौटी त जब इजराइल बनल रहल तब मान्यता देवे वाला दूसरा मुस्लिम देश ईराने रहल। 1948 में इजराइल अस्तित्व में आयल। डेविड बेन गुरियन इजराइल का पहला प्रधानमंत्री रहला। नया राष्ट्र के तौर पर अमेरिका इजराइल के मान्यता देहलस। 49 में तुर्की भी इजराइल के मान्यता देहलस। ओकरे बाद ईरान भी मान्यता देहलस। एक समय उहे रहल जब इराक के सद्दाम हुसैन ईरान पे हमला बोल देहले रहला, तब इजराइल मदद खातिर आगे आयल रहल और ईरान के हथियार देहले रहल। बहरीन एक छोटा सा अरब देश है, सऊदी अरब का पड़ोसी है। बहरीन में सबसे एक अजीब चीज़ ये है कि वहाँ बहुमत आबादी शिया मुसलमानों की है और वहाँ का सुल्तान एक सुन्नी है और ईरान ने लगातार वहाँ पे जो शिया अतिवादी समूह हैं उसमें एक अल-अस्तर ब्रिगेड है, उसको समर्थन दिया है। और आज से 4 साल पहले तो सऊदी अरब को अपनी आर्मी भी भेजनी पड़ी थी बहरीन में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी तनावग्रस्त शांति है और अभी फिलहाल वो विद्रोही सक्रिय नहीं है। 60 के दशक में इजराइल और ईरान में दोस्ती रहल, लेकिन 80 के दशक आवत आवत दोनों देश दोस्त से दुश्मन बन गईला। साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति भइल। ईरान के इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिहल गए। अयातुल्लाह खोमेनी क्रांति के बाद ईरान का बागडोर संभलना। उससे पहले ईरान में पहलवी राजवंश के राज रहल। खोमेनी सत्ता में अइले और इजराइल के राष्ट्र के तौर पर मान्यता देहले से इनकार कर दिहले। खोमेनी के आवे के बाद ईरान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ गई। साल 1980 के दौर में जब ईरान में बढ़न राजनीतिक बदलाव भइल, लेकिन यही के साथ इजराइल से रिश्तों खराब होत गए। अयतुल्लाह खोमेनी के ईरान इजराइल सरकार के साथ अपन सभ्य रिश्ता तोड़ लेहलस। ईरान में इजरायली नागरिक के भी आवे पर रोक लगा दियल गई। ये नई तेहरान में इजरायली दूतावास के जब्त कई के ओके फिलिस्तीनी के सौंप दिहल गई। यही से शुरू भइल दुश्मनी का नया दौर। इजराइल और ईरान में क्षेत्र में वर्चस्व का लड़ाई शुरू हो गई। दोनों देशन के बीच परमाणु हथियार भी स्थिति के बिगड़ना। परमाणु हथियार के लेकर मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान का रार पुरान बा। इजराइल नहीं चाहेला कि मिडिल ईस्ट में केहू भी देश के लगे परमाणु हथियार रहे। ओहर कट्टरवाद और आतंकवाद भी लड़ाई का बड़ा मसला बा। ईरान हमास, हिजबुल्लाह और हुती विद्रोहियन के समर्थन करेला, जिससे इजराइल के दिक्कत बा। काहे से हमास होके चाहे हिजबुल्लाह होके चाहे हुती विद्रोही, इस सब इजराइल में हमला और गड़बड़ी फैलावेला। इजराइल ईरान के बाद ये कहना कि इजराइल के खिलाफ कोई प्रॉक्सी वॉर हो सकता है, इसकी संभावना बहुत कम नज़र आती है, इसलिए कि जितने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप थे, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, ईरान में हमास और यमन में हुती और बहरीन में अल-अस्तर और यमन में हुती, इन सबको इजराइल अब लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है। हमास की कमर तोड़ी जा चुकी है। हमास के ज़्यादातर नेता मारे जा चुके हैं, उसका पूरा कैडर नष्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी वो इजराइल के कुछ बंधकों को रिहा नहीं किया है। लेकिन अब किसी भी संगठन में ये ताकत नहीं बची है कि वो ईरान के खिलाफ, वो इजराइल के खिलाफ प्रॉक्सी वार चला सके। ये कहना अभी संभव नहीं जान पड़ता कि ये युद्ध कितने दिन चलेगा, लेकिन जब तक ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का स्टॉक है, ईरान अपना अंतिम दिन तक इस लड़ाई को जारी कर रखेगा और इजराइल पे हमले करते रहेगा। ईरान कई बार चेतावनी के बाद समर्थन जारी रखलस। अब एक नतीजा ई भइल कि इजराइल और ईरान अब आमने सामने आके एक दूसरे के नक्शा पर से मिटावे के कोशिश में लग गई बाटे। जौने तरह से इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता, संघर्ष बढ़ता, अब पूरा मिडिल ईस्ट
चिंता में बा। काहे से कि अगर ये दोनों देश के बीच युद्ध जैसा स्थिति बन जाई तो जाहिर तौर पे पूरा दुनिया के एक नया मुसीबत का सामना करे पड़ी। आज के खबर खास बा में बस इतना ही। देश और दुनिया के बाकी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।